गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस के अंतर्गत केली के विषमता माप तथा विषमता का तृतीय माप यानी अपकिरण की घात का विषमता माप के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत बाउले के विषमता माप के बारे में अध्ययन किया था। केली का विषमता माप कार्ल पियर्सन और बाउले की विषमता मापों का मध्यम मार्ग है। कार्ल पियर्सन का माप एक वितरण की समस्त मदों पर आधारित होता है, जबकि डॉक्टर बाउले का माप मध्य की 50% मदों पर ही आधारित है। केली के माप के अंतर्गत मध्य की 80% मदों पर ध्यान दिया जाता है तथा 10% दोनों ओर के चरम मूल्यों को छोड़ दिया जाता है। इस माप के अंतर्गत वितरण के 90वां शतमक यानी परसेंटाइल 90 और 10वां शतमक यानी परसेंटाइल 10 या यहाँ हो सकता है कि 0.9 और 0.1 यानी डेसाइल 9 व डेसाइल 1 के मध्य की मदों पर ध्यान दिया जाता है। अब आगे इसका फॉर्मूला इस प्रकार से है। स्क्यूनेस बराबर किसमें? केली के द्वारा परसेंटाइल 90 प्लस परसेंटाइल 10 माइनस 2 परसेंटाइल 50। यह इसका एक फॉर्मूला है। डेसाइल 9 प्लस डेसाइल 1 माइनस 2 डेसाइल 5। अब इसका जो कोफिशिएंट ज्ञात करते हैं यानी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला है परसेंटाइल 90 प्लस परसेंटाइल 10 माइनस 2 परसेंटाइल 50 बटा परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल 10। अब इसका एक और फॉर्मूला इस प्रकार से है। डेसाइल 9 प्लस डेसाइल 1 माइनस 2 डेसाइल 5 बटा डेसाइल 9 माइनस डेसाइल फर्स्ट। अब आगे हमने एक एग्जाम्पल लिया है और उसकी सहायता से आपको बताया है कि किस प्रकार से केली का विषमता गुणक ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से है। एक आवर्ती वितरण के संबंध में निम्न मूल्य दिए हुए हैं, जिसके आधार पर या जिनके आधार पर केली के विषमता गुणक की गणना कीजिए। आपको दे रखा है परसेंटाइल 90 का मान दे रखा है 101, परसेंटाइल 10 का मान दे रखा है 58.12 और परसेंटाइल 50 का मान दे रखा है 79.06। कहने का अर्थ है 79.06। अब आपको इसमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाई केली का सूत्र होता है, वो होता है परसेंटाइल 90 प्लस परसेंटाइल 10 माइनस 2 परसेंटाइल 50 बटा परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल 10। तो मान लिखिए परसेंटाइल 90 का मान दे रखा 101 प्लस परसेंटाइल 10 का मान है 58.12 माइनस 2 और परसेंटाइल 50 का मान दे रखा आपको 79.06 बटा परसेंटाइल 90 का मान दे रखा 101 माइनस परसेंटाइल 10 का मान दे रखा है 58.12। अब इसको हल करते हैं तो अपने पास आते हैं प्लस की 0.023। ये आ गया केली का विषमता गुणक। अब आगे हमने विषमता का तृतीय माप के बारे में भी बताया है। विषमता का यह माप अपकिरण की घातों पर आधारित है। प्रोफेसर किंग ने इस माप को बहुत अच्छा माना है, किंतु इसकी गणना क्रिया बहुत ही कठिन होने के कारण व्यवहारिक दृष्टि से इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। यह माप घन तथा घनमूल की सहायता से ज्ञात किया जाता है। यह माप इस मान्यता पर आधारित है कि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है। इसका निरपेक्ष माप अपकिरण की तृतीय घात का घनमूल होता है तथा विषमता गुणक तृतीय घात को प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन से भाग देने पर प्राप्त होता है। यह माप विषमता का तृतीय माप थर्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी कहलाता है। अब इसके आपको दे रखे फॉर्मूले यानी व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार ज्ञात करते हैं और खंडित श्रेणी में किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इसमें आपको इसके फॉर्मूले दे रखे। एक बात ध्यान रखें कि जो केली का विषमता गुणक और
विषमता का तृतीय माप, ये बहुत ही कठिन है और इन्हें इसलिए आपकी जो परीक्षा होती है, एग्जाम होते हैं यूनिवर्सिटी वाले, उसमें इनके बारे में बहुत कम ही पूछा जाता है। इसलिए हमने इस व्याख्यान के अंतर्गत केली और विषमता के तृतीय माप के उदाहरण कम संख्या में लिए हैं। धन्यवाद।